नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। सांसद द्वारा पत्रकार सम्मेलन आयोजित। स्कूल के प्रधानाचार्यों में ट्रैफिक वार्डन किट का वितरण और पुलिस महानिदेशक ने किया बम्बू फ्लैट के नए पुलिस थाना परिसर में पौधरोपण। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद विष्णुपद रे द्वारा कल भाजपा भवन में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए 2 ब्लॉक हासिल किए हैं। एक खबर ऑयल इंडिया लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा, जो आसाम रीजन में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन का लीडर है। मैं नोएडा में गया, एमडी से मुलाकात किया, बातचीत किया, जो जानकारी मुझे था अमूल्य सब। उसके बाद गया, बातचीत किया। अंडमान में अभी सरकार ऑयल का ड्रिल करेंगे, एक्सप्लोरेशन ड्रिल फर्स्ट टाइम अंडमान हिस्ट्री में। टेस्ट तो बहुत बार हुआ, रशियन कंपनी भी आया, सर्वे हुआ। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोदी जी का अनुरोध पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल हरप्रीत पुरी जी का माध्यम से इस कंपनी को अंडमान को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रिल नॉर्वे से चालू हो गया। नॉर्वे से ड्रिल चल दिया। 15 अक्टूबर को फर्स्ट वेल हम लोग को ड्रिल शुरू होगा। ऐसा 4 का प्रोजेक्ट है। अभी 3 जगह एक्सप्लोर करेंगे, देखिएगा क्या निकलता है। उसमें बजट है उनका 2500 करोड़। ये ड्रिल ऑफशोर ड्रिल उन्होंने करेंगे, ज़्यादा कभी समुद्र में नहीं, मीडियम में आएंगे, उसका काम शुरू होगा। और खुशखबरी है तो बड़ा कंपनी है, एमडी खुद ही बोला हमको मदद करेंगे CSR में। कंपनी का प्रॉफिट से शेयर करता है, सब इसमें काम करता है। तो बोला क्या है, सॉलिड वेस्ट जो आपको है हमको दे दो, हम गैस बना दे देगा, वार्ड में लाइट चल जाएगा, उसके ऊपर बिजली बन जाएगा। तो मैं CS पास करता था। इज एक्सेलेंट मैन, गुड मैन, ऑनेस्ट मैन। अंडमान खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। वो रेफरेंस जाके मिला दिल्ली में हमको। तो उन्होंने लैंड मांगा, तो CS से बात किया। कल मैंने गया था, CS से बोला 3 वार्ड में लाइट मिलेगा, कि हमारा वो कम है, सॉलिड वेस्ट कम है। तो सॉलिड वेस्ट हमारा पास है, 3 वार्ड में लाइट मिल सकता है। तो कितना लैंड दे रहा है वो बातचीत चल रहा है, ताकि इस ऑयल लिमिटेड से 3 या 4 वार्ड में कम से कम बिजली तो फ्री मिलेगा गवर्नमेंट अंडमान निकोबार को। इतना सॉलिड वेस्ट है वो बढ़ते रहेगा। ये लैंड का बात चल रहा है। सांसद ने यह भी बताया कि संबंधित मंत्रालय से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के बारे में चर्चा की गई है। गवर्नर साहब को आपको अनुरोध करूंगा, जो एनिम्स बनाया गया, आप उसका चेयरमैन है, कैसे संस्था अपना हाथ से जो नॉन क्वालिफाइड, नॉन टेक्निकल, नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट का काम जानता नहीं, ऐसा व्यक्ति से मुक्त करके कैसे इसको अच्छा बनाए, विचार मैं कर रहा हूँ। विचार बढ़ता चल रहा है। ओपनिंग नहीं करूँगा आज, कोशिश कर रहा हूँ इसको कैसे मुक्त करके भारत सरकार के माध्यम से मिडिल कॉलेज हम आगे बढ़ाए। अटलांटा पॉइंट स्थित पुलिस मुख्यालय में स्कूल प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को ट्रैफिक वार्डन किट वितरित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रैफिक वार्डन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। समारोह में स्कूल के प्रधानाचार्यों, उप प्रधानाचार्यों तथा शिक्षक उपस्थित रहे। दक्षिण अंडमान की पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने प्रतिभागियों को ट्रैफिक वार्डन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रैफिक वार्डन बच्चों को व्यस्त सड़कों पर सुरक्षित रूप से चलने में मार्गदर्शन और सहायता करेंगे तथा ट्रैफिक कर्मियों के साथ पैदल यात्री सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देंगे। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पूरे भारत की तरह द्वीप समूह में भी ट्रैफिक वार्डन योजना शुरू करने के लिए यातायात पुलिस को बधाई दी।
उन्होंने यातायात को नियंत्रित करने में पुलिस जनता की भागीदारी के महत्व तथा छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। पुलिस महानिदेशक द्वारा स्कूल के प्रधानाचार्यों को ट्रैफिक वारंट किट के वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बैठक में यातायात के उप अधीक्षक अजय कुमार राय ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस बीच आम जनता को यातायात उल्लंघन संबंधी सूचना को आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9531892228 पर भेजने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए यातायात नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 03192 243812 पर संपर्क किया जा सकता है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय संतुलन तथा सामुदायिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव के साथ पुलिस महानिरीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बम्बू फ्लैट का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान बम्बू फ्लैट के नए पुलिस थाना परिसर में विभिन्न फलों के पौधों का रोपण किया गया। यह पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य पौधरोपण तथा पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देना था। पौधरोपण गतिविधियों के तहत पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारियों ने बम्बू फ्लैट थाना का दौरा किया। इस दौरान बम्बू फ्लैट थाना में पुलिस महानिदेशक के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर कर्मियों के कार्यों को और बेहतर बनाने तथा पुलिस बल के संपूर्ण कल्याण पर चर्चा की गई। इस चर्चा का उद्देश्य कर्मचारियों को विभाग द्वारा दिया जाने वाला सहयोग था। कार्यक्रम के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस बल को हरित पर्यावरण के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों ने बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस पहल के तहत कुपोषित बच्चों में पोषण किट वितरित की गई ताकि उन्हें स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। पोषण किटों के वितरण के अलावा अभियान के लक्ष्यों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। पोषण चौपालों का आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय के सदस्यों के पोषण और स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में चर्चा करने और सीखने का एक मंच मिला। कुपोषित बच्चों के घरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए घर घर जाकर दौरा भी किया गया। इस दौरों का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव और संवाद स्थापित करना, परिवारों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करना था। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने भोजन योजना, स्वच्छता और बच्चों की देखभाल पर व्यवहारिक सुझाव दिए। पोर्ट ब्लेयर सचिवालय के सभागार में कल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 91वीं अर्धवार्षिक बैठक आयोजित की गई। राजभाषा सचिव विश्वेंद्र ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में कार्यरत सभी कार्यालयों में काफी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी में कार्य करने में सक्षम हैं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब कंठस्थ 2.0 एवं अनुवादनी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से शासकीय कार्यों को अब हिंदी में करना काफी आसान हो सकता है। बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोलकाता के उप निदेशक निर्मल कुमार दुबे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पोर्ट ब्लेयर में कार्यरत केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक तिमाही के बाद नाराकास कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और नाराकास की बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के बाद वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा नीति के अनुपालन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्रेणी 1 के तहत अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म तटरक्षक मुख्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एवं महानिदेशक लेखा परीक्षा तथा श्रेणी 2 के तहत जनगणना कार्य निदेशालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, नाबार्ड एवं सहायक रक्षा संपदा कार्यालय को पहला, दूसरा तथा 57वां पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40,
DTH पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर्स स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। डी वॉर्मिंग तथा इसके प्रबंधन विषय पर चर्चा करने के लिए चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्रम प्रभारी पोषण डॉक्टर रेशमा बेगम स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगी। दर्शक फोन नंबर 03192 244745 और 217213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कक्षा 6वीं से कक्षा 11वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए डिजिटल आधारित विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। यह विज्ञान भारती की एक पहल है जिसे कोलकाता स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और शिक्षा मंत्रालय के NCERT के सहयोग से शुरू किया गया है। यह प्रतिभा खोज परीक्षा 23 अक्टूबर या 27 अक्टूबर को 12 प्रमुख क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन के तहत विद्यार्थी विज्ञान मंथन की पोर्ट ब्लेयर इकाई ने विज्ञान केंद्र के सहयोग से हाल ही में पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास के विभिन्न स्कूलों के पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का महत्व विषय पर ओपन हाउस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के आधार पर कार्मल स्कूल को पहला स्थान मिला, जबकि पत्थरगड्ढा के सरस्वती शिशु मंदिर और भातुबस्ती के सेंट मेरी स्कूल को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल के लगभग 50 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के विजेताओं को 24 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के शिविर में भाग लेने वाले छात्रों के सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। ओजोन परत के जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय जीवन के लिए ओजोन रखा गया है। ओजोन परत पृथ्वी को सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के अवसर पर हमें पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में इस परत की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई जाती है। ओजोन परत के संरक्षण में सकारात्मक योगदान देने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करे और क्या ना करे का पालन करना महत्वपूर्ण है, जिसके तहत करने योग्य बिंदुओं के अंतर्गत ओजोन परत के महत्व और मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर ओजोन घटाने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, विश्व ओजोन दिवस मनाने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों में शामिल होना, ओजोन घटाने वाले पदार्थों का उपयोग करने से बचना चाहिए, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव के बारे में चेतावनियों की कमी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन व्यवसायों या उद्योगों का समर्थन करने से बचना होगा जो ODS के उपयोग और निपटान के संबंध में नियमों का पालन नहीं करते हैं। मत्स्य विभाग के तहत नया गांव स्थित मीठे पानी के मछली के चारा फार्म ने भारतीय मेजर कॉर्प्स के मीठे पानी की मछली के चारे का उत्पादन किया है। अब यह चारा हांफरीगंज पंचायत और बिडनाबाद पंचायत के इच्छुक मछली पालक किसानों के बीच वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में कल सुबह 11 बजे हांफरीगंज ग्राम पंचायत कार्यालय में भारतीय मेजर कॉर्प्स के मछली के चारे का वितरण किया जाएगा। वहीं 9 अगस्त को बिडनाबाद ग्राम पंचायत कार्यालय में सुबह 11 बजे मछली पालक किसानों में मीठे पानी के मछली के चारों को वितरित किया जाएगा। इच्छुक मछली पालक किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे वितरण स्थल से मछली के चारे प्राप्त करें। प्रत्येक ऑक्सीजन युक्त पैकेट की कीमत 135 रुपये है। विद्युत विभाग द्वारा जरूरी कार्य किए जाने के सिलसिले में 10 अगस्त को सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एजेंसी हाउस, पूरा गैराचरमा तथा 5 मेगावाट सोलार पावर प्लांट क्षेत्र, AKT मिनीप्लेक्स, बडलाइन, महावीर नगर, कामराज नगर, बिडनाबाद, रंगाचांग, बर्मा नाला और चिड़िया टापू, गैराचरमा सब स्टेशन,
जापान नाला, ऑस्टिनाबाद, पात्रापुर, कार्बाइंस ब्रिजगंज, वृक्षाबाद और कुछ भाग शक्करगांव आदि में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। जहाजरानी सेवा सूचना। एमवी स्वराज द्वीप कल शाम 4 बजे पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता के लिए प्रस्थान करेगा। जहाज हैरो जेटी से छूटेगा। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हदबे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद द्वारा पत्रकार सम्मेलन आयोजित। स्कूल के प्रधानाचार्यों में ट्रैफिक वार्डन किट का वितरण। और पुलिस महानिदेशक ने किया बम्बू फ्लैट के नए पुलिस थाना परिसर में पौधरोपण। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।